हेलो डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये है आपके जनवरी की मंथली रीडिंग। लेट्स सी कि नया साल का पहला महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आप लोग ये रीडिंग एंड ऑफ दिसंबर में देखने वाले हैं, राइट? तो नया साल ख़त्म होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। सो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि आपका ये नया साल अच्छा जाए। चलिए अब देखते हैं कि ये साइन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग यानी कि मीन राशि। ये एक जनरल एनर्जीज है। रिमेंबर, वीकली रीडिंग्स भी अपलोड होंगी लव एंड करियर के लिए। जनरल रीडिंग में हम आपकी पूरी लाइफ कंसिडर करेंगे, पैसा, हेल्थ या और भी कुछ अगर हमें कार्ड्स शो करना चाह रहे हैं तो, रिवील करना चाह रहे हैं तो। ओके let me show you one by one second. Yes, so जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी एनर्जीज हैं 8 ऑफ मून्स एंड 9 ऑफ सन्स की। जब जनवरी का मंथ स्टार्ट होगा तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा डाउट एंड फियर होगा अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि पता नहीं आगे कैसा जाएगा। कभी मुझे लव लाइफ है तो वो पार्टनर मिलेगा या नहीं, वर्क है तो पता नहीं मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं, ये काम मेरे लिए काम करेगा या नहीं, कंपनी चेंज करूँ क्या करूँ। एक कंफ्यूजिंग एनर्जी के साथ आप जनवरी में एंटर करेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको आपके आसपास अटैक्स एंड ब्लेम गेम देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हो सकता है कोई रिश्तों में या आपके काम में आपको कोई ब्लेम कर रहा है कि अरे ये इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, राइट? या अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो वो तुम्हारी नेचर की वजह से नहीं कर रहा। ऐसे आप ब्लेम्स महसूस कर पाओगे। करना क्या होगा आपको इन सिचुएशन से डील करने के लिए? आपको बदले में फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में नहीं इन्वॉल्व होना। आपको क्या करना है, आपको ब्रेक लेनी है। यानी कि उस सिचुएशन से ब्रेक लीजिए, उन लोगों से ब्रेक लीजिए, और कहीं अगर वी कैन गेट अवे या नेचर में जा सकते हैं तो जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर में टाइम स्पेंड करने से इस वीक आपको बहुत ज़्यादा एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे जो आपको रिजॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा मैं सारे तरीके अपना चुका, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, राइट? तब ये कार्ड आता है और बोलता है कि आप हो सकता है किसी गलत राह पे चल रहे हो, आप हो सकता है गलत चॉइसेस कर रहे हो, गलत हैबिट्स आपकी हो, लेकिन आपको ही सोल्यूशन मिलेगा और किसी को नहीं। आपको ज़िंदगी को, लाइफ को, उस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि कैसे आपको वो नया सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये बात याद रखिएगा, जनवरी में कभी भी आप स्टक फील करेंगे, अटकेंगे, डर लगेगा फ्यूचर को लेके कि करना क्या है, सारे मैं अपने दाव पे लगा चुका हूँ, राइट? सारे मैं अपने इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुकी हूँ, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो आपको एक नए तरीके से नेचर में टाइम स्पेंड करके, ब्रेक लेके, उस सिचुएशन, उन लोगों से दूर जाके ही एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो इस बात को, इस गाइडेंस को याद रखिएगा। लेट्स सी कि सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्फेयर्स एंड 4 ऑफ सन्स। यस, आई थिंक कि आप बहुत ही मीडियोकर रहे हैं शायद अपनी लाइफ में, या ऐसे रहे हैं जिनको रिजेक्शन ज़्यादा मिले हैं, रिजल्ट्स कम मिले हैं, राइट? जो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर चुके हैं, विच मीन्स कि आपका मोराल डाउन हो गया, आपकी सेल्फ इस्टीम डाउन होगी। आपको ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, शायद मुझे तो कोई इंसान, कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा ही नहीं, या मुझे वो सक्सेस वो मिलेगी ही नहीं, या मैं तो कभी घर नहीं बना पाऊंगी। अगर आपके ऐसे थॉट्स हैं तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। पास्ट में जो भी हुआ है, चाहे आप जितने भी ईयर्स के क्यों ना हो सकता है ना, काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं यार अब तक नहीं हुआ, मैं 40 साल की हो गई हूँ तो अब क्या होगा, मैं 30 साल की हो गई हूँ तो अब क्या होगा। ऐसा नहीं है। ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं, ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लो है, आपको वो चेंज करना है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप इस वक्त बहुत दूर आ चुके हैं, राइट? आपने अपने आप पे बहुत काम किया है, बहुत सक्सेस भी देखी है, बहुत लॉसेस भी देखे हैं। ये टाइम है उसको सेलिब्रेट करने का। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपका वो कॉन्फिडेंस लौट आने लगेगा। आप छोटे छोटे बड़े बड़े अचीव करने लग जाओगे गोल्स। आपको अटेंशन मिलने लग जाएगी लोगों से, आपका नाम जाना जाएगा। एंड मैं रीयूनियन भी आपको होता हुआ देख रही हूँ, राइट? एक रीयूनियन सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, बल्कि स्कूल, रिलेटिव्स या चाइल्डहुड के लोग, जो हो सकता है जिन्होंने आपको हमेशा एक
अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह जाना हो, राइट। लेकिन आज जो आप इतने कॉन्फिडेंट इंसान होंगे वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, वो मतलब दे विल बी इन ऑ ऑफ यू। तो आपका ऑरा चेंज होता हुआ देख रही हूँ। आप अपने आप पे ज़रूर काम कीजिए। अगर आप अभी भी दिसंबर के महीने में भी ऐसे एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको फटाफट से चेंज कर दिए, ताकि जनवरी के नए साल के नए महीने में आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव हों। जब लोग आपसे मिले तो उनको लगे अरे यार ये तो स्कूल में ऐसी थी, ये तो देखो कैसी होगी, राइट। तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ नए साल में एंटर करना है। लेट्स सी थर्ड वीक में आपकी एनर्जीज़ यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्फेयर्स एंड द पेज कार्ड। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अबंडेंस की वेट कर रहे हैं, क्यों ना करें, राइट। आप होपफुल हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको सक्सेस ज़रूर देगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस आएगी लेकिन बहुत स्लो आएगी। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं कि अरे यार मैंने तो इतनी मेहनत कर दी, सक्सेस तो आ नहीं रही, मैं तो नहीं कर रही, राइट, मैं तो छोड़ दे रही हूँ। तो काफ़ी लोग बीच में ही काम को गिव अप कर देते हैं। पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, बहुत सारी मैट्रिमोनियल ऐप्स पे आपने चेकआउट कर लिया, कोई ढंग का पार्टनर नहीं मिल रहा, तो आप गिव अप करने लग जाते हैं, राइट। तो कार्ड्स कह रहे हैं जो भी आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो पूरे शिद्दत से करना है, पूरे फोकस्ड होके हार्ड वर्क करना है। पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडियस होके पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है लाइफ में, डिसिप्लिन लाइफ आपको चाहिए। एंड उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में ग्रोथ आने लग जाएगी, यानी कि जो गोल्स हैं आपका डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, आपके फोकस बढ़ जाएगा। अगर आपको अभी जिसे कहते हैं ना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा है मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो सारा काम खराब कर रही हूँ, तो वो फोकस वापस आने लग जाएगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन अपने फ्यूचर को लेके वापस आएगी, ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सको। सो प्लीज़ फॉलो अ डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कीजिएगा। टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, एक्सरसाइज करना, कितने समय काम करना है वो टाइम टेबल अपना लाइफ में बना लीजिए। चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप जॉब में हैं, फोकस करिए अपने फ्यूचर में, अपनी गोल्स में, अपनी सेविंग में। पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो तरीका बनाइए, कैसे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, कितना घंटे आपने उस ऐप में या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में बिताने हैं। आपको हर चीज़ प्लान करके स्ट्रक्चर्ड वे में करनी होगी जनवरी में, एंड तब ही जाकर आपको वो सक्सेस मिलेगी जिसका आपको अंदर से इंतज़ार है। नाउ लेट्स सी कि जाते जाते जनवरी का महीना आपको क्या देकर आ रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं इनिशिएट कार्ड एंड द बर्निंग टावर। ये बात करता है इनिशिएट की, ये बात करता है आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल में रहो, ताकि आप जो भी चाहना चाह रहे हो आपको वो मिल जाए। यानी कि अगर अब तक आप बैक बेंचर की तरह बैठे हुए और वेट कर रहे हो कि किसी तरीके से करिश्मा हो जाए, चीज़ें अपने आप बन जाए, वो पार्टनर अपने आप मिल जाए, वो सक्सेस अपने आप मिल जाए, पैसा हो जाए, घर बन जाए, तो वो नहीं होने वाला, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, इनिशिएट करना है। कोई पसंद है तो उसको प्रपोज करो, कोई पसंद है तो उससे बात आगे बढ़ाओ, कम्युनिकेशन करो, टेक चार्ज। आपको इस वीक, इस मंथ थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होना होगा। लेड बैक एटीट्यूड, पीछे बैठ के सब कुछ शो देखते रहो तो आपकी लाइफ नहीं चेंज होने वाली। अगर आपको लाइफ अपनी सचमुच चेंज करनी है तो आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बर्निंग टावर मोमेंट। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जनवरी के एंड में, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जो आपने कभी सोचे भी ना हो। यानी कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरती से चेंज होने वाली है। थोड़ी सी स्केरी हो सकता है क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। ऐसे बड़े बड़े आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, राइट। चीज़ों का एंड होना, रिलेशनशिप्स का एंड होना, और फटाफट से अच्छी चीज़ों का बिगिन होना, नए लोगों का लाइफ में आना, ये सारी एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स आप जनवरी के एंड में देख सकते हो। ये क्या होएगी, ये आपके लिए ही बनी है, डेस्टिनी का करिश्मा है। यूनिवर्स ने बहुत टाइम से देखा कि यार ये इंसान तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ तो बदलने नहीं वाली, एंड यूनिवर्स ऑब्वियसली आपका भला चाहता है, राइट। तो यूनिवर्स ने क्या किया, यूनिवर्स ने स्टेप इन किया आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। लेकिन ओनली डिफरेंस ये है कि जब यूनिवर्स स्टेप इन करता है तो हमारी लाइफ को हिला देता है, उथल पुथल हो जाती है, राइट। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें एंड और बिगिन होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। तो आप एक ऐसी लाइफ सिचुएशन फेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप खुद ही अपनी लाइफ का चार्ज ले लीजिए, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने ले लिया तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। अच्छा लेकिन डिफिकल्ट। यूनिवर्स अल्टीमेटली आपको सही राह पे ले आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्टनेस से लाएंगे, ओके, विच मीन्स कि आपकी हेल्थ, अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, टाइम पे नहीं सो रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हेल्थ भी आपकी अफेक्ट हो सकती है। बी केयरफुल फ्रॉम द एक्सीडेंट्स ऑल्सो, एक्सीडेंट से थोड़ा दूर रहिएगा, बच के रहिएगा, अच्छे से ड्राइव कीजिएगा। एंड येस, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ये होता है स्ट्रेस की एनर्जी, ये होता है लेट बैक की एनर्जी, कि अगर आप टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, राइट। जब हेल्थ इफेक्ट होगी, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए कि भाई आपको अब कोई चॉइस नहीं है आपके पास, अब आपको अपने आप पे ध्यान देना ही पड़ेगा, वो यूनिवर्स का एक सिग्नल होगा आपको। सो बिफोर दैट अनप्रिडिक्टेबल चेंज हैपन्स, मैं चाहती हूँ पाइसेस कि आप अभी से अपनी लाइफ को ठीक करना स्टार्ट कर दो, कंट्रोल ले लो, सोच समझ के फैसले करो, और सब कुछ वही करो जो आपके लिए बेहतर है। सो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए पावरफुल और लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाला है पाइसेस। इस पावरफुल एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि ये जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए आपको हिम्मत मिले, डिसिप्लिन मिले, और जिगरा मिले, करेज मिले, राइट। एंड येस, ये एक जनरल रीडिंग थी। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं बहुत स्पेसिफिक अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ बुकिंग करा सकते हैं। करना क्या होगा, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो चेकआउट कीजिए, वहाँ पे सारी सर्विसेज मेंशन्ड है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। उस पर आप डायरेक्टली डीएम करके मुझे बुकिंग करा सकते हैं। एंड येस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक करा, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसे ही आपको एक्यूरेट रीडिंग्स मिलती रहें। नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।